वाले हैं बायो सेक्शन में। तो ये आपका घटना चक्र का होगा और ये आज हम लोग अंतःस्रावी तंत्र को पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो को बना दिया है बायो सेक्शन, उसके अलावा मैंने केमिस्ट्री, उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट का मैंने बनाया है। हिस्ट्री को भी आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये। और ये जितने भी प्रीवियस ईयर आपके पीएससी में एग्ज़ाम में आए हैं वो आपके डिटेल से इसमें प्रश्नों को दिया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अंतःस्रावी तंत्र को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि ग्रंथि कुछ ऐसी कोशिकाओं, ऊतकों अथवा अंगों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती है, ठीक है। तो ये आपका होता है अंतःस्रावी तंत्रिका जो होते हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव सहित अन्य कशेरुकी जंतुओं में इनकी 3 स्पष्ट श्रेणियाँ होती। कौन कौन सी? तो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई जो कि नलिका युक्त होती है। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो नलिका युक्त होती है। इनमें से क्या होता है, तो इनमें स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं में बहकर के संबंधित एपिथीलियमी स्तर की सतह पर मुक्त होता है, ठीक है। जैसे आपका दूध ग्रंथि हो गया, आपका श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि जो होते हैं वो इसी तरह के एग्जाम्पल आपका बहिःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत इनको रखा जाता है। अगला आपका बताया जा रहा है कि अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखें तो कि ये क्या होती है कि नलिका विहीन होती है और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ जो होता है नलिका युक्त होती है, ठीक है। इनमें से बताया जा रहा है कि इनमें से क्या होता है कि स्रावित पदार्थ या हार्मोन ऊतक द्रव में मुक्त होते हैं और आपके रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचरित होते रहते हैं, ठीक है। अगर बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों के, तो पीयूष अर्थात आपके पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, आपके पिट्यूटरी ग्रंथि हो गए, आपका थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, एड्रीनल हो गया, पिनियल हो गया, थाइमस आदि जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। अगर मिश्रित ग्रंथियों के बारे में देखें तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिश्रित ग्रंथियाँ जिनमें बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ऊतक या कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये आपका क्या होती है, तो ये आपका मिश्रित ग्रंथियां कही जाती है। और इसके एग्जाम्पल में देखें तो अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और आपका बहिःस्रावी दोनों का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। चलिए अग्नाशय को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अग्नाशय क्या होता है, तो एक मिश्रित ग्रंथि है जिसके पाचक एंजाइम तथा इसके लैंगरहैस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकान तथा आपका डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। यदि अगर बात करें अग्नाशय में किन्हीं कारणों से जो खराबी आ जाती है तो इन हार्मोनों का जो होता है क्या होता है, निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा, ठीक है। अग्नाशय के बारे में देखें तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या फिर उत्तेजित करने वाला हार्मोन सेक्रेटिन होता है। बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें तो छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्राव को भी क्या करता है, कम करता है तथा संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी ये प्रेरित करते हैं, ठीक है। अगर बात करें आपको रासायनिक संरचना की दृष्टि तो इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं। इसकी जो होती है रचना 51 अमीनो अम्ल से बनी होती है इंसुलिन की। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह का रोग हो जाता है तथा अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। उदक में जिसको बोलते हैं उदक में यानी डायबिटीज़ हो गए, डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय अत्यधिक प्यास लगती है, ठीक है, जिसको मतलब डायबिटीज़ होता है क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। और इसके कारण निर्जलीकरण से क्या होता है कि आपको उसके लिए उपचार करना होगा और कृति ADH यानी या वेसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं जिसे
एपीट्रेसिन कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें कॉफ़ी, चाय एवं विस्की यानी मदिरा के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, तथा मतलब ये बताया जा रहा है कि मूत्र त्यागने से क्या होगा, तो शरीर का निर्जलीकरण होगा। वेस्प्रोसिन या एडीएच की अधिकता होने पे क्या होता है, तो ये आपका जो है वो मूत्र गाढ़े एवं रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। वेसोप्रेसिन का स्राव जो होती है पृष्ठ ग्रंथि से होता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है वृक्क में जो है वो वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरा अवशोषण को बढ़ाना होता है, इसीलिए इसे मूत्रल रोधी हार्मोन या एडीएच कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि एक क्या है, सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि गोल एवं भूरी लाल होती है। इसका भार क्या होता है, तो 0.5 से लेकर के 1.0 ग्राम होता है, और व्यास कितनी होती है, तो आपके 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। अगर आगे डिटेल में देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके क्या है, इसके कई हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो पृष्ठ ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है हाइपोथैलेमस को, क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। कौन, तो हाइपोथैलेमस। सोमैटोट्रोपिन के बारे में देखते हैं, या फिर वृद्धि हार्मोन जिनको कहा जाता है, शरीर में संबंध वृद्धि से है, ठीक है। इसकी अधिकता से भीमकायता की अवस्था हो जाती है, और अगर कमी होगा तो बौना शरीर हो जाएगा। थायरॉक्सिन के बारे में देखिए, थायरॉक्सिन क्या है, तो ये हार्मोन का स्राव गले में स्थित थायरॉइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। शरीर में यह उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी क्या करता है, ये कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़ मानवता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। सामान्य घेंगा या गंड या फिर आपका हाशिमोटो का रोग भी इसकी कमी से होता है, यानी घेंगा यानी सिंपल ग्वाइटर हो सकता है, या फिर आपको हाशिमोटो हो सकता है, अगर आपने जो है आयोडीन का प्रॉपर नहीं लिया तो, ठीक है। देखिए नेत्रोसेंधी गलगंड या फिर एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर तथा प्लूमर का रोग जो होते हैं थायराइड ग्रंथि के अतिस्रावन के कारण होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है, जिसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन जो होता है वो थायरोट्रोपिन या फिर TSH होता है। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंगा रोग होता है। आपका पैराथायराइड या फिर परावटु ग्रंथि या भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथि के बारे में देखते हैं। आपका पैराथायराइड या फिर परावटु ग्रंथि भ्रूण के एंडोडर्म से उत्पन्न ग्रंथि है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, ठीक है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि यह गले में जो है वो थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है, जिसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। एड्रेनल या फिर एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन जो होता है एड्रीनल
मेडुला से स्रावित होता है। इसके स्राव से क्या होता है कि हृदय गति में क्या होती है, वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। ठीक है, इसके प्रभाव से वाहिका विस्तारण के कारण मस्तिष्क, कंकाल, पेशियाँ, हृदय, फेफड़े, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्या बोला जा रहा है कि इससे नॉर एपिनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर दाब कुछ कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो है हम लोग पैराथायराइड को देख लेते हैं। तो पैराथायराइड जो है आप देख भी रहेंगे कि यहाँ पे जो पिक्चर है ये पैराथायराइड की है, और ये जो होता है पैराथोमिन या फिर पीटीएच भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसी तरह पीनियल ग्रंथि आप देख रहे हैं कि ये आपका जो साइड में होता है वो आपके कान के साइड में आप देख सकते हैं पीनियल ग्रंथि को मेलाटोनिन यहाँ से निकलता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है पीयूष ग्रंथि भी आप देख सकते हैं कि पीछे मतलब पीछे वाले पार्ट में होता है। उसके अलावा पीयूष ग्रंथि या फिर इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। अगर बात करें पीयूष ग्रंथि तो ये आपका पश्च पिट्यूटरी या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, यानी ये आपका भाग है पिट्यूटरी ग्लैंड का है, ये आपका भाग है पश्च पिट्यूटरी या फिर आप उसको बोल सकते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अग्र पिट्यूटरी या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है पैराथायरॉयड ग्रंथि को हमने देख लिया। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि थायराइड या आउटू ग्रंथि के बारे में। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरॉक्सिन हो गया आपका, इसी से स्रावित होता है थायराइड से ही जो निकलने वाला है। तो आप देख सकते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन भी निकलता है, उसी तरह से आप देख सकते हैं कैसिटोनिन भी निकलता है। और थाइमस से क्या होता है तो आपका थाइमस ग्रंथि से क्या निकलता है, थाइमोसिन निकलता है और थाइमोपोएटिन निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, ये तो हमने देख लिया है। यहाँ पे देखिए यकृत देख लेते हैं। तो यकृत जो है देख सकते हैं कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, ये आपका यकृत का पिक्चर है। किडनी जो है आप देख सकते हैं ये आपकी क्या है, तो ये आपकी किडनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है तो आप देखिए कोलेस्ट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन जो होते हैं वो स्रावित होते हैं आपके किडनी से। और अंडाशय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पिक्चर है वो देखिए, यहाँ पे जो है सिर्फ महिला में अंडाशय होता है। ठीक है, और ये महिला का जो होता है एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल में होते हैं। ठीक है, अगर ये बात करें अगर कोई मेल है तो मेल जो है वो देखेंगे कि मेल में क्या होता है तो ये वृषण होता है, और इसमें क्या होता है एंड्रोजन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन भी हार्मोन बोलते हैं। तो याद रखिएगा फीमेल में कौन से है, और आपके टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं मेल में ही होते हैं। ठीक है, और अंडाशय भी जो होते हैं वो फीमेल में ही होते हैं। चलिए ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप पश्च पिट्यूटरी या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस जब आप देखेंगे तो इसमें पैसोप्रेसिन भी निकलता है और ये ऑक्सीटोसिन निकलता है पश्च पिट्यूटरी या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस से। अगर बात करें अग्र पिट्यूटरी या फिर एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करें तो इसमें निकलता है सोमेट्रोप्सिन या फिर वृद्धि हार्मोन। उसके अलावा प्लेक्ट्रिन यानी PRL या फिर लुटियोटिक हार्मोन हो गए। पुटिका हार्मोन भी निकलते हैं आपके जो है होते हैं अग्र पिट्यूटरी या फिर एडिनोहाइपोफाइसिस से। अगला देखिए कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराल जो है वो कोशिका हार्मोन प्रेरक हार्मोन हो गए। उसके अलावा एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गए, थायराइड प्रेरक हार्मोन हो गए, या फिर आप देख सकते हैं कि मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन हो गए। ये शॉर्ट में सारा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अग्नाशय से अमाशय से कौन सी निकलती है तो गैस्ट्रीन और आपका घेलिन जो होते हैं अमाशय से निकलता है। अगर बात करें अग्नाशय से क्या निकलता है तो देखिए अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, रेफ कोशिका, ये अग्नाशय के भाग हैं।
अगर बात करें अल्फ़ा कोशिका में तो ग्लूकॉन जो होते हैं वो अल्फ़ा कोशिका होते हैं, बीटा कोशिका में इंसुलिन होते हैं, डेल्टा कोशिका में जो होते हैं सोमैटोस्टेटिन होते हैं, ठीक है। अगर बात करें आपका अग्नासी पॉलीपेप्टाइड तो ये भी आपके एफ कोशिका में होते हैं, ठीक है, सामने भी आप देख सकते हैं। अगर बात करें आगे डिटेल में अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्रंथि के बारे में तो इसको दो भागों में बांटे गए हैं। तो एड्रिनल जो है वो आपके मेडुला और एड्रिनल कार्टेक्स है, ठीक है। एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन जो होते हैं वो एड्रिनल मेडुला का भाग होता है और एड्रिनल कार्टेक्स जो होता है एल्डोस्टेरॉन का भाग होता है, ठीक है। और ये कार्टिसोल जो होता है वो आपका एड्रिनल कार्टेक्स का ही भाग होता है और आपका नॉर एड्रिनली या फिर नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है वो एड्रिनल मेडुला का भाग होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो देखिए आपका बताया जा रहा है कि कहाँ पे अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्रंथि होंगी। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाले भाग में, ये तो नीचे वाला किडनी है, उसके ऊपर वाले भाग में देखिए यहाँ पे भी जो है आपका क्या है तो अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्रंथि है। तो हमने ये पिक्चर को पूरी तरह से ऑब्ज़र्व करा है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, एक बार फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। और ये जो लिखा हुआ है तो ये आपका क्या मानव शरीर की ग्रंथियाँ एवं उसकी उनसे स्रावित प्रमुख हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एड्रिनल मेडुला से स्रावित नॉर एपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकीर्ण के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों में रुधिर संचार कम हो जाते हैं। इससे इन अंगों की क्रियाशीलता क्या होती है तो कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में अगर देखें तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो या फिर उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन शरीर में जो होते हैं संकट अवस्था में संकट अवस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं, ठीक है। तथा आपका संकट काल एवं विशेष आपका परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग होते हैं। कौन सा? तो आपने ऊपर देखा कि ये आपका जो होता है एड्रिनल यानी आपका एड्रिनल ग्रंथि या फिर लड़ो या उड़ो हार्मोन जो होते हैं वो, इनको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है। चलिए यहाँ पे ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं एस्ट्रोजन को देख लेते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन को देख लेते हैं। ये सारे जो होते हैं वो मादा हार्मोन यानी फीमेल हार्मोन होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन का उत्पादन जो स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफनीय पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिका द्वारा यौन आरंभ से लेकर के रजोनिवृत्ति यानी आपका 45 से 52 तक होता है, ठीक है। आपका अगला बताया जा रहा है क्या कि प्रमुख एस्ट्रोजन जो होते हैं वो आपका एस्ट्रेडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे आपका क्या होता है कि आपका लड़कियों में स्तन, दुग्ध ग्रंथियां जो होती है और आपका क्या होता है गर्भाशय, योनि इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का स्राव जो होता है पीयूष ग्रंथि के पुटिका प्रेरक हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन का स्राव जो होता है कार्पस लुटियन से होता है। आपका अगर देखा जाए तो ये बोला जा रहा है कि यह हार्मोन क्या होता है तो गर्भाशय के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव में क्या होता है कि गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, उसके अलावा क्या होता है इसमें रुधिर संचरण का बढ़ना, इसकी कोशिकाओं में बचाव और ग्लाइकोजन का संचय होना तथा अंडाशयों में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद होना शामिल है, ठीक है। रिलैक्सिन जो है आपका देखिए, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव जो होता है वो गर्भाशय में कॉर्पस लुटियंस तथा आंवल या फिर प्लेसेंटा द्वारा होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। यह हार्मोन
श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाकर के फैलाता है, जिससे गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी हो जाती है और शिशु जन्म में सुगमता होती है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो पुरुषों की विष्णु यानी टेस्टिस के बारे में बात किया जा रहा है कि लैंडिंग की कोशिकाओं से हार्मोन, नर हार्मोन अर्थात एंड्रोजेंस का स्राव होता है और ये आपके पुरुषों से होता है। प्रमुख एंड्रोजेन टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जिसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन या एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना और शिशु की देखभाल अथवा वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक होते हैं। ठीक है, तो ये स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियां हो गई। यह हार्मोन शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़ करके ये दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का कार्य करता है। प्लैक्टिन या फिर ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन का स्राव अग्र पिट्यूटरी की लेप्टोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शिशु जन्म के बाद दुग्ध के स्रावन को प्रेरित करना होता है। अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप दूध स्राव, ये तो हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में आपको जानना चाहिए। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है वो मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच स्थित होता है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसे एपिफाइसिस से ब्राई भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है, जो निद्रा एवं जगाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मंद प्रकाश तथा रात में इसका स्राव अधिक उसके अलावा, जबकि तीव्र प्रकाश या दिन में इसका स्राव कम होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है इतना हमने प्रश्नों को देखा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न उत्तर को देख लेते प्रश्न को उसको। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है। तो पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाएं की संहति है? तो ये अंडाशय में पीत पिंड जो कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाएं की संहति है? तो अंडाशय में। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति पीत पिंड कहलाती है। ठीक है, स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को क्या करता है? अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कॉर्पस लूटियस नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिन द्वारा प्रेरित होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला बोला जा रहा है कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? तो ये आपका एडीएच से होता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण एडीएच हार्मोन द्वारा होता है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्राव होता है। किस ग्रंथि से? तो पीयूष ग्रंथि से। और यह क्या होता है? तो ये हार्मोन से वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है पहले हम लोग देख लेते हैं कि अग्नाशय क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पे जो है आपका अग्नाशय क्या होगा? तो ये इंसुलिन है, तो ये हो जाएगा। तो दूर मैं कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते ए बी सी और डी। ठीक है, तो पीयूष क्या होता है? तो पीयूष प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो 2 हो गया। और ये जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन होता है। उसके अलावा पीयूष ग्रंथि, तो ये हार्मोन आपके वृद्धि हार्मोन होते हैं, तो 3 हो गया। अग्नाशय क्या होता है? तो ये आपका इंसुलिन होते हैं। और आपका अधिवृक्क क्या होता है? तो ये कार्टिसोल होते हैं। ठीक है, तो 2 3 1 4 है, 2 3 1 4 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ सी आंसर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है क्या। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन होता है,
पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन होता है, अग्नाशय इंसुलिन, और अधिविक जो होते हैं वो कार्टिसोल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन आप देख सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन, अब उसके अलावा जो है देखिए मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे कर देती ए बी सी और डी, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर दिया। तो सबसे पहले इंसुलिन तो सबको पता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा चीज़ हमें आए ही। तो डी का 2 हो गया। थायरॉक्सिन तो आपको पता है थायराइड ग्रंथि से निकलेगा, तो सी का 1 हो गया। बचा के 1 और 2, तो 1 और 2 तो इसी में है, ठीक है, और इसमें भी है। तो अगला देख लीजिएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरॉन किससे निकलता है, तो आप खुद बताइए। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल से या फीमेल से, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपका प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो फीमेल में होता है, तो आप याद रखिएगा 3 हो जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ होता है, तो ये आपका होता है मेल में, ठीक है। तो 3 4 1 2 है, तो देखिए 3 4 1 2 है, तो ए आंसर 4 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, तो महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भाशय से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो आपका पुरुषों के वृषण से स्रावित होते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, और इंसुलिन आपके अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने की दी जाए, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में कि अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो आपके अग्नाशय के हार्मोन जो होते हैं ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये आपका B5 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन को खाने के लिए देने पर उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर होने बने रहने की प्रवृत्ति होती है। शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि क्या होता है कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है कि मधुमेह का रोग होता है, तथा इंसुलिन की अधिकता से क्या होता है कि आपका रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। चलिए ऊपर देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। तो अग्नाशय में खराबी हो तो ये आपका इंसुलिन और ग्लाइकॉन नहीं बनेंगे, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अग्नाशय एक क्या है, तो आपका मिश्रित ग्रंथि है, जिसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इसके पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इनोसिलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमेस्टोसिन नामक जो होते हैं हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। यदि आप बात करें अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए, तो इन हार्मोन का निर्माण जो होते सुचारू रूप से नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि, तो अग्नाशय होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या फिर कोशिकाएं होते हैं। अग्नाशय के 2 प्रमुख कार्य होते हैं, तो ये आपके बहिःस्रावी होता है, ये ठीक है, और यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है। अंतःस्रावी यह मुख्यतः क्या होता है, रक्त शर्करा को विनियमित करता है, ठीक है। अगला देखिए, अग्नाशय को रक्त पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो सेक्रेटिन जो होता है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सेक्रेटिन होता है। तो 8 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सेक्रेटिन है। यह जठर रस के स्राव को कम करता है। विकल्प में जो
है शेष में से रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन अथवा आपका पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका रेनिन क्या होता है, तो आपका दूध के वियोजन का कार्य करता है रेनिन, और आपका ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मधुसूदनी यानी इंसुलिन जो होती है वो अंतःस्राव हार्मोन है एक। क्या होता है, तो ये पेप्टाइड होता है। तो 9 का क्या होगा, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि इंसुलिन जो होते हैं वो इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाले एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह पेप्टाइड यानी आपका प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट की उपापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या होता है, तो एक प्रोटीन होता है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या फिर मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो होता है चयापचय करता है आपका इंसुलिन। ठीक है, तो ये हमने देखा। ठीक है, ये अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंसुलिन होता है, ये आपका प्रोटीन होता है, तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है, तो ये आपका जस्ता होता है, जिंक जिसको बोलते हैं। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें उदक में यानी आपका डायबिटीज़ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे बोला है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्यास ज़्यादा लगती है। बिल्कुल सही। उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अति स्राव से ग्रस्त होता है। नहीं, ये गलत है, आपका ए सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उदक में यानी डायबिटीज़ इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय बहुत अधिक प्यास लगती है, क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। इसके उपचार हेतु कृत्रिम का उपयोग किया जाता है, जिसे प्रिटेसिन कहते हैं। ठीक है, वेसोप्रेसिन या फिर एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, रुधिर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती। बिल्कुल सही। अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। नहीं, ये सही नहीं है। ये देखिए 16 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि मस्तिष्क की सुरक्षित लटकी संरचना पीयूष ग्रंथि होती है, जिससे वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इसे एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। इसकी प्रमुख कार्य जो होती है वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडली भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना है। ठीक है, कॉफ़ी, चाय या फिर विस्की यानी मदिरा के सेवन से शरीर में एडीएच की मात्रा क्या होती है, तो घट जाती है। और यहाँ पे बोला जा रहा है जिससे कि मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, तो ये घट जाता है। यहाँ पे क्या लिखा था कि आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बढ़ता नहीं है, आपका जो होता है वेसोप्रेसिन की मात्रा क्या होती है, तो ये आपका घटती है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है, तो ये आपका 17 का डी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, टेक केयर।